बस 10,000 शब्द रोज। आज मैं जरूर लिखकर पूरा करके जमा कर दूंगी। आखिरकार लिख ही लिया। इस महीने का किराया और बिजली पानी का बिल मिल गया। यह मैं तो ओवरटाइम काम करते करते मर गई थी ना। यह जगह है। आदरणीय घर देवता महाराज, घर देवता प्रणाली 666 आपकी सेवा में हाजिर। कौन बोल रहा है? आपका वर्तमान पूजा मूल्य शून्य पाया गया। अवतार जीवन के बदले में नहीं दिया जा सकता। चेतावनी चेतावनी। घर देवता प्रणाली की ऊर्जा अपर्याप्त। अब महाराज को स्थानांतरित किया जा रहा है। संभावित पूजा करने वाले के पास कृपया तुरंत बंधन करें। अरे यार, तू मुझे कहाँ भेज रहा है? घर देवता महाराज ऊपर, कृपया इस बूढ़ी का एक प्रणाम स्वीकार करें। वे परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी वफादार और ईमानदार रहा है। परिवार के सभी पुरुष युद्ध क्षेत्र में शहीद हो गए। अब केवल झाव बचा है। घर में सिर्फ महिलाएं और बच्चे हैं, फिर भी दुष्टों के षड्यंत्र का शिकार हुए। देशद्रोह और शत्रु से मिलीभगत का झूठा आरोप लगा। घर देवता महाराज ऊपर, हमारे वेई परिवार की रक्षा करें, सलामत रखें। वेई परिवार ने विदेशी दुश्मनों से गुप्त संपर्क रखा। उत्तर की सीमा हार गई। अब आदेशानुसार संपत्ति जब्त। दोषी मंत्री वेई झाओ कहा है, शीघ्र आत्मसमर्पण करो और फैसले की प्रतीक्षा करो। दादी, अगर वेई परिवार पर सच में घर देवता की कृपा होती तो पिताजी और भाई दुश्मन के जाल में भी न फंसते, सभी युद्ध में न मारे जाते। सिर्फ मैं ही जीवित न बचता, वेई परिवार पर भी झूठा आरोप न लगता। देशद्रोह और शत्रु से मिली भगत का। गुस्से की बातें मत कहो। घर देवता की मूर्ति वेई परिवार के पूर्वजों ने स्थापित की थी, पीढ़ियों से हमारी रक्षा करती आई है। चाहे सिर्फ दादी को चैन पहुंचाने के लिए ही सही, घर देवता महाराज को एक अगरबत्ती अर्पित कर दो। मैं वेई झाओ डरपोक और मौत से डरने वाला नहीं हूं। अगर घर देवता महाराज आप सच में एग्जिस्ट करते हैं, यह है। क्या हंसरूप है? छक्का सिस्टम ने जिस पूजा करने वाले की बात की, शायद यही है। घर देवता महाराज, हमारे वेई परिवार के 13 पुरुष सभी सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गए। जब मैं बेकसूर जेल में डाल दिया जाऊंगा, मुझे नहीं देख सकते। सभी बूढ़े, कमजोर, महिलाएं और बच्चे। घर देवता महाराज ऊपर, अगर मेरी इस यात्रा में मृत्यु हो जाती है, कृपया हमारे वेई परिवार के सभी महिलाओं और बच्चों की रक्षा करें, इस संकट से सकुशल निकालें। वेई झाओ अपनी जान देकर भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। कृपया घर देवता महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। पूजा करने वाले वेई झाओ की सच्ची प्रार्थना प्राप्त हुई। 100 पूजा मूल्य जोड़े गए। एक दिन के अवतार जीवन के बदले में दिए जा सकते हैं। अवतार जीवन दिन में। बधाई हो महोदय, आपका जीवन बढ़ गया है। घर देवता प्रणाली तुरंत आपको वास्तविकता में वापस ले जाएगा। ले आओ तुम। रुको, कम से कम मुझे कुछ वापस ले जाने दो। दोषी वेई झाओ, अभी भी आत्मसमर्पण नहीं करोगे? झाओ भाई, इस दुनिया में कोई देवता या बुद्ध नहीं है। वेई परिवार को कोई घर देवता नहीं बचाता। चलो। झाओ भगिया। यह एक सपना था। 23 घंटे। यह मेरी जीवन की उल्टी गिनती है। वह अभी सपना नहीं था। वेई झाओ, वे सब सच थे। पूजा करने वाले की जानकारी मोबाइल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सकती है। आपका मतलब है
क्या मैं इस मोबाइल का उपयोग कर सकता हूँ अतीत और वर्तमान के बीच यात्रा करने के लिए? वेईझाओ ने अपनी जान देकर अपनी इच्छा पूरी की। कृपया घर देवता महोदय मेरी प्रार्थना सुने। अब हम एक ही रस्सी पर बंधे हैं। अगर वह मर गया, मैं भी नहीं बच पाऊंगा। यह घर देवता, मैं बन गया हूँ। वेईझाओ, जल्दी अपना अपराध स्वीकार करो। कम यातना सहोगे। सम्राट दयालु है। बस अपना अपराध स्वीकार करो और तुम्हें पूर्ण शरीर के साथ मरने दिया जाएगा। तुम्हें नीचे तुम्हारे पिता के पास भेज दिया जाएगा। वेईझाओ, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। मैं तुम्हारी और वेई परिवार की रक्षा करूंगा। घर देवता ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वेईझाओ, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम ठीक हो? कहीं वेईझाओ मार तो नहीं गया? अगर वह मर गया तो मेरी पूजा करके मेरा जीवन कौन बढ़ाएगा? घर देवता महोदय, आप मोबाइल के माध्यम से वास्तविक समय में देख सकते हैं पूजा करने वाले की स्थिति। यह पूरा शरीर घावों से भरा है। अगर समय पर दवा नहीं लगाई तो जान चली जाएगी। लेकिन मैं उसे दवा भी नहीं भेज सकता। मित्रतापूर्ण सुझाव। घर देवता महोदय, फोटो खींचकर वस्तुओं को निर्दिष्ट स्थान पर भेज सकते हैं। पहली बार भेजने पर पूजा मूल्य नहीं लिया जाएगा। सच में? लियाओ, तुम्हारी यह प्रणाली वास्तव में शानदार है। सच में भेज दिया। वेईझाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ दवाएं और खाना भेजा है। तुम्हें जरूर टिकना होगा। घर के देवता वी परिवार के पूर्वजों द्वारा पूजे जाने वाले घर के देवता वास्तव में अस्तित्व में हैं। घर के देवता, क्या यह तुम हो? सुनो यह आवाज। अभी इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। अभी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। काले बोतल वाली दवा घावों पर लगाने वाली है। दूसरा डिब्बा पानी के साथ निगलना है। घर के देवता का शुक्रिया। दवा देने के लिए राजधानी के अधिकारी झूठा इकबालिया लेना चाहते हैं। वेईझाओ की मौत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं कर सकते। दादी, छोटी बहन और वी परिवार के लोग कितने मासूम हैं। मैं जरूर टिकूंगा। यह खाना वी परिवार को भेजो। मैं जेल में हूं। पहले अपना ख्याल रखो। मैं उनके लिए और खाना भेजूंगा। मैं कौन सा घर का देवता हूं? बिल्कुल गरीब हूं। दादी, हम यहाँ सिर्फ ठंड और भूख सह रहे हैं, लेकिन तुम्हारा आझाओ भाई घर शायद बच नहीं पाएगा। घर के देवता खाना है, खाया जा सकता है। जरूर घर के देवता है।
घर के देवता का शुक्रिया खाना देने के लिए। वी परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है। यह सोने की चूड़ी मेरे पास की एकमात्र कीमती चीज है। तुम्हें अर्पित करती हूँ। घर के देवता, कृपया मेरे आझाओं को इस संकट से बचाओ। हमारे परिवार को फिर से मिलाओ। छठे, यह घर का देवता बनना आसान नहीं है। अचानक इतने लोगों को खिलाना पड़ रहा है। पैसे कहाँ से लाऊं? अर्पित की गई सोने की चूड़ी प्राप्त हुई। घर के देवता कृपया चेक करें। क्या यह असली सोना है? 1000 साल पुरानी सोने की चूड़ी, दांत के निशान से कीमत कम हो जाएगी। असली सोने की प्राचीन वस्तु, यह बड़ी किस्मत है। आखिरकार मेरी बारी आई। ZFP में 30 लाख रुपए प्राप्त हुए। एक चूड़ी इतनी कीमती है, अगर और मिल जाएं। दोस्ताना सुझाव, घर के देवता के पास अब सिर्फ 10 घंटे की जिंदगी बची है। समय खत्म होते ही असली मौत हो जाएगी। क्या? मैंने कल इतनी सारी चीजें भेजी थी। क्या थोड़ी सी भी पूजा की वैल्यू नहीं बढ़ी? लेकिन आपके द्वारा भेजी गई चीजों की पूजा वैल्यू खर्च हो गई। बराबर हो गया। पूजा के समय खतरे में है। आप जितनी अधिक मदद देंगे, पूजा मूल्य उतना ही अधिक होगा। महोदय, जीवित रहने के लिए कृपया और प्रयास करें। तुम ये पहले क्यों नहीं बताया? पुराने 6। ये एक कड़ी हड्डी है। दुर्भाग्य से वेई परिवार ने दुश्मनों से मिलकर देशद्रोह किया। कल पूरे परिवार को मौत की सजा दी जाएगी। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? कोई भी परवाह नहीं करता। मुझे सम्राट से मिलना है। वह निश्चित रूप से दुष्ट लोगों के बहकावे में आ गया है। इसका मुंह बंद कर दो। कोई जेल तोड़ रहा है, भले ही तुम्हारे साथी हो। आज यहां से जीवित निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। धृष्टता। घर का देवता। मैं यहां हूं। महोदय, आपको मेरे लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह नहीं हो सकता। तुम तो WEI जाओ। अगले जन्म में अवश्य बदला चुकाऊंगा। मैं तो अभी बेहोश भी नहीं हुआ। तुम पहले कैसे बेहोश हो गए? पुराने 6, मेरे पास और कितना समय बचा है? 5 घंटे और है। कोई बात नहीं, मुझे उठाओ। मुझे अभी और बचाया जा सकता है। पुराने दोस्त, तुम पर निर्भर है। दोस्ताना चेतावनी, घर के देवता, आपके पास अभी ज्यादा पूजा मूल्य नहीं है। बड़े पैमाने पर प्राचीन लोगों की समझ से बाहर की चीजों को नहीं भेज सकते। कागज भेजने में ज्यादा पूजा मूल्य खर्च नहीं होगा, है ना? शायद ज्यादा नहीं। तो ठीक है। अब मेरी बारी है। इस 18वें दर्जे के लेखक की असली तकनीक दिखाने का समय आ गया है। जल्दी देखो, आकाश से कुछ गिर रहा है। वेई परिवार की 3 पीढ़ियां सेना में है। देश की स्थापना से ही यू राजवंश के प्रति वफादार रहे हैं। कभी विश्वासघात नहीं किया। आज दुष्ट लोगों के षड्यंत्र के कारण पूरे परिवार को मौत की सजा मिलने वाली है। ये वेई परिवार की निर्दोषता की अपील है। इन 2 दिनों से वेई मकान घिरा हुआ है। पता चला कि युवा जनरल वेई को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेई परिवार के सभी लोग अच्छे हैं। उस साल अकाल पड़ा था। इतने लोग वृद्ध जनरल वेई के द्वारा लगाए गए भोजनालय पर निर्भर थे, जो बच गए, और युवा जनरल वेई 13 साल की उम्र में ही पिता के साथ युद्ध पर गए, बर्बर घुड़सवारों को रोकने के लिए। वेई परिवार के सभी योद्धा युद्ध में मारे गए। वे कैसे देशद्रोह कर सकते हैं? निश्चित रूप से उन्हें फंसाया गया है। सही कहा, निश्चित रूप से फंसाया गया है। जनसंपर्क युद्ध वास्तव में इतना आसान नहीं है। पूजा मूल्य खत्म हो गया। ये वेईझाओं का साथी है, जिसने जनता को भड़काया। सम्राट को बंधक बनाना चाहते हैं और अपराध से बचना चाहते हैं। महाराज,
जनता नाव को पलटने वाला पानी है। आज लाखों लोग याचिका दे रहे हैं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महाराज, वेई परिवार ने 3 पीढ़ियों तक सीमा की रक्षा की, हमारे दाइयों को शांति दी। वेई परिवार के दुश्मनों के साथ साठगांठ के सबूत संदिग्ध है। अगर महाराज वेई परिवार को नष्ट कर देते हैं तो शायद देश की जनता का दिल टूट जाएगा। मंत्री लू, वेई परिवार पहले जनता का पसंदीदा था, अब पूरे शहर के लोग वेई परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। मैं वेईझाओ को बचपन से जानता हूँ। आप कहते हैं कि उसने देशद्रोह किया है। शायद महाराज, आप सम्राट हैं, एक दोषी मंत्री को मार डालो। दूसरों की बातों पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं भी इतिहास में बदनाम नहीं होना चाहता। वेईझाओ के जेल जाने के बाद से स्कूल के विद्वान लगातार बहस कर रहे हैं, याचिकाओं के पत्रों का ढेर लग गया है। तो महाराज का क्या इरादा है? आओ, मेरा आदेश सुनो। वेई परिवार के सदस्यों को सीमा पर निर्वासित किया जाए। वेईझाओ की मौत की सजा माफ कर दी गई है, वो भी सीमा पर जाएगा। अपराध की सजा काटकर बर्बर लोगों से लड़े। महाराज बुद्धिमान है। वेईझाओ, मैं केवल इतना ही कर सकता हूं, कृपया मुझे निराश न करें। सब कुछ महाराज के अनुसार होगा। लू झाओशू और वेन झाओशू को मौत की सजा दी जाए। प्रधानमंत्री, ये क्यों? उन दोनों के भ्रष्टाचार के सबूत स्पष्ट है। महाराज, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। महाराज, मैं निर्दोष हूं। दुष्ट मंत्री, तुम्हारी बुरी मौत हो। कोई बात नहीं, निर्वासन का रास्ता खतरनाक है। वेईझाओ के लिए सीमा के शिविर तक जीवित पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। मैं अचानक कैसे सो गया? क्या जीवन की उल्टी गिनती शून्य नहीं होगी? घर के देवता को बधाई, पूजा करने वाले की मृत्यु का अंत अस्थायी रूप से बदल गया। 1000 पूजा मूल्य प्राप्त हुए, स्वचालित रूप से आपके लिए विनिमय किया गया। 10 दिन की जीवन अवधि। वेईझाओ जेल से बाहर आ चुका है। धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? जल्दी चलो। भाई, आ जाओ। घर के देवता की कृपा से पूरे शहर के लोगों ने वेई परिवार के लिए न्याय मांगा। महाराज ने अपना आदेश वापस ले लिया और निर्वासन की सजा सुनाई। मुझे सीमा पर जाकर बर्बर लोगों से लड़ने का आदेश दिया। मुझे पता था कि घर के देवता सब कुछ कर सकते हैं। भाई जरूर सुरक्षित रहेगा। घर के देवता का धन्यवाद, धन्यवाद। मैं वाकई अद्भुत हूँ। यह प्रचार युद्ध बहुत अच्छा रहा। घर के देवता का धन्यवाद जिन्होंने वेई परिवार की रक्षा की। विश्वासी वेईझाओ, एक जन्म और एक जीवन, घर के देवता के पीछे चलने की कसम खाता हूँ। एक जन्म और एक जीवन, यह कितना शर्मनाक है। मैं भी अपने लिए ही कर रहा हूँ। रुको, मैं एक देवता हूँ जिसकी समय सीमा सिर्फ 10 दिन है। एक जन्म और एक जीवन कहा है। बस हो गया, हो गया। प्राचीन काल में निर्वासन का रास्ता बहुत दूर था, सबसे छोटा भी कई महीने लेता था। मैं इतने सारे पूजा मूल्य कहाँ से लाऊंगा जो इसे बनाए रख सके? वेई परिवार को संकट आया, इसने आपको और माताजी को भी निर्वासित कर दिया। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। जनरल वेई, आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं? मेरी लीजों की जान आपकी है, युद्ध के मैदान में बचाई गई। ये क्या है? बातें तो अच्छी लगती हैं, जब वेई परिवार का समय अच्छा था। हमें कोई फायदा नहीं मिला, अब हमें निर्वासित होना पड़ रहा है। चुप रहो, महान व्यक्ति बनने की आदत हो गई है। क्या मुझे आपको जाने के लिए कहना पड़ेगा? जनरल, भाई, जल्दी जाओ। मैं ठीक हूँ, चलो। मत सोचो कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। ठीक हो, ठीक हो। यह जाना, शायद देवता फिर कभी वापस नहीं आएंगे। थोड़ा आराम करो। भूख लगी है? एक रोटी खा लो। भाई, मैं तो काट भी नहीं पा रहा। दादी तो बिल्कुल नहीं खा पाएंगी। कोई बात नहीं। उस समय जब तुम्हारे दादा के साथ युद्ध के मैदान में गया था, यह भी नहीं था। सब मेरी गलती है। दादी को भी परेशानी में डाल दिया। दादी बहुत संतुष्ट है। हमारा पूरा परिवार एक साथ रह सकता है, घर के देवता की कृपा से। इतने सारे आसान खाद्य पदार्थ खरीदे हैं, वे परिवार के लिए काफी होगा। निर्वासन के रास्ते में भूखे नहीं रहेंगे। वे जाओ, वे जाओ। क्या आप वे परिवार को अधिकारियों की नजरों से दूर ले जा सकते हैं? मैं आपको कुछ चीजें भेजूंगा। घर के देवता हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। यह स्वयं क्या कहते हैं? बहुत स्वादिष्ट है।
लेकिन क्यों नहीं दे सकते? लीजोंग भाई और उन्हें खाने के लिए। घर के देवता ने कहा। पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं पहले जाता हूँ। ठीक हो ना? घर देवता सही थे। उसकी वो मैंटो अजीब तरह से आई थी। शायद समस्या है। लीजोंग वो बच्चा अच्छा है, बस उसकी बहू शर्मीली है। अगर कोई मुसीबत नहीं खड़ी करे तो ठीक है। डर है कि लीजोंग उसके साथ भटक जाए, गलत फैसला ले ले। आराम कर लिया? जल्दी चलो। सही साइज होगा। उम्मीद है कि वो निर्वासन के रास्ते में ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। घर देवता मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, भैया। आगे मैं भी तुम्हारी तरह घर देवता को अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगी। क्या समर्पित करना? क्या बकवास कर रही हो? यह श्रद्धा से पूजा है। तुम देवताओं का अपमान कर रही हो। बच्चे की बात पर ध्यान न दो। घर देवता हमें माफ कर देंगे। आ जाओ, घर देवता की पूजा करने वाला बन सकती हो। यह भी एक रिश्ता है। निर्वासन का रास्ता खतरनाक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सीमा तक सुरक्षित पहुंचने में। यह भी कीमती लगता है। घर देवता, सच में बस इतना ही काफी है? या फिर ये प्राकृतिक पुरानी चीजें अच्छी हैं, सुरक्षित और कीमती। बस इन पुरानी चीजों में थोड़ी गंध है। दादी और छोटी बहन जल्दी उठो, हमलावर हैं। चलो। जल्दी। लाओ लियो, क्या मुझे फिर से अचानक मरना पड़ेगा? पूजा करने वाले को खतरा है, अब घर देवता की आत्मा पूजा करने वाले के पास भेजी जाएगी। क्या लाओ लियो, क्या तुम हर बार इतनी अचानक भेज सकते हो? भूल गया कि मैं आत्मा हूं। अब चीजें मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। वे झाओ के घाव अभी ठीक नहीं हुए, ये लोग बहुत क्रूर हैं। वे झाओ निश्चित रूप से नहीं बच पाएगा। आ जाओ, भैया, वे झाओ, बुरा हाल। लाओ लियो, मुझे वापस भेजो। भैया, हथियार? लेकिन अब तो शांति का समय है। मुझे हथियार कहां से मिलेगा? यह क्या है? भैया सावधान। चलिए छोटी बहन को हाथ बढ़ाने को। छोटी बहन, हाथ बढ़ाओ। दाएं हाथ से दबाओ। फ्यूज जलाओ। यह घर के देवता द्वारा दिया गया पवित्र वस्तु है। तुम लोग खत्म हो गए। जनरल वेई, आप ठीक तो हैं? मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है, मैं उसे बाहर ले गया था। अच्छा हुआ मेरे पेट में दर्द हुआ, नहीं तो इस अशुभ व्यक्ति के साथ होता। जल्द ही उन हत्यारों के चाकू के नीचे मर जाता। वांग्यान, शोर मत करो, ये जगह सुरक्षित नहीं है। जल्दी से चलो, नई जगह ढूंढते हैं। माफ कीजिए जनरल वेई, मेरी पत्नी बिना सोचे समझे बोल देती है, आप उसे माफ कर दीजिए। आपकी पत्नी ने सही कहा, ये हत्यारे मेरे लिए ही आए हैं। लगता है कोई नहीं चाहता कि मैं सीमा तक जीवित पहुंचूं। चलो मिसेस वेई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित वहां पहुंचाने का वादा करता हूं। घर के देवता, चिंता न करें, मैं दुष्टों को सफल नहीं होने दूंगा। प्रोफेसर, कैसा रहा? क्या आप ये लेंगे? यू राजवंश के कपड़े के जूते।
कहां से मिले? घर में मिले। पुश्तैनी, ये कीमती पुरातात्विक शोध सामग्री है। मेरे यू राजवंश के इतिहास और जनजीवन के अध्ययन के लिए बहुत मददगार होगा। कितना भी हो मैं ले लूंगा। चूंकि 3 जोड़ी जूते हैं, मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा। शायद पहले 10,000 कम से कम इस महीने का खर्चा निकल आए। प्रोफेसर, चूंकि आपके शोध में मदद करेगा तो 10 लाख। आगे से यू राजवंश की कोई भी चीज मेरे पास ले आना। 10 लाख। यह चीज इतनी कीमती है। प्रोफेसर, यू राजवंश के कपड़े भी हैं। तुम्हारे पास कपड़े हैं? यू राजवंश इतिहास की धारा में एक क्षणिक घटना था। सिर्फ 60 साल रहा। शोध के लिए बची चीजें बहुत कम है। तुम्हारे पास हो तो पैसे की कोई समस्या नहीं। ठीक है, मैं कुछ दिनों में सब ले आऊंगा। अब तो माला माल हो जाऊंगा। ले जाओ, यह कपड़ा गर्म रखेगा, आजमाओ। ठीक है घर के देवता, मैं अभी पहन लेता हूं। 6, 8। जब वे जाओ अंदर का कपड़ा भेज देगा तो और पैसे मिल जाएंगे। बस बाहर का कपड़ा भेजने का कोई बहाना नहीं है। उसे सूट पहना दूं, क्या यह ज्यादा नहीं होगा? यह मांसपेशियों की रेखाएं काफी सुंदर होनी चाहिए। अब घर देवता के आत्मा को भक्त के पास भेजा जा रहा है। लियाओ, क्या हुआ? मैंने कहा था, क्या हर बार इतना अचानक नहीं हो सकता? घर देवता, फायदे का समय आ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि यह सालों से सेना को प्रशिक्षित करने वाला बड़ा जनरल है। यह मांसपेशियों की रेखाएं बहुत सुंदर हैं। सिस्टम, क्या वह अभी मुझे नहीं देख पा रहा है? फिलहाल नहीं देख सकता। तो ठीक है, देखने का मौका है तो क्यों न देखें। घर देवता, मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहा है, आप हमेशा कैसे सही समय पर आकर हमें बचा लेते हैं? क्या आप हमेशा ऊपर से देख रहे होते हैं? क्या अभी भी देख रहे हैं? हाँ, वो मैं अभी नहीं देख रहा, मैं व्यस्त हूँ। जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है तभी मैं देख पाता हूँ। सच में। तो ठीक है। सिस्टम, जल्दी मुझे वापस भेजो। मैं वेई झाओ को कहूंगा कि वह अंदर का कपड़ा मुझे भेज दे। क्या वह मुझे विक्षिप्त नहीं समझेगा? इस बार का स्थानांतरण अचानक नहीं लगा। इस तरह के अचानक और भी हो सकते हैं। दोस्ताना सुझाव, घर देवता के 3 आत्मा स्थानांतरण। मुफ्त अनुभव समाप्त हो गया है, अगली बार भुगतान करना होगा। पहले के कुछ मौकों पर मैंने तुम्हें स्थानांतरित नहीं किया था। बेहतर होगा मैं पहले उन्हें सीमा तक सुरक्षित पहुंचा दूं। आखिरकार सीमा शहर पहुंच गए। एक पैसा भी नहीं कमाया और जान भी गंवाने के करीब थे। पता नहीं तुम लोगों ने किसको नाराज किया था। अपना ख्याल रखो। बेकार कचरा। इतने सारे लोग एक वेझाओं को पूरे रास्ते मार नहीं सके।
मंत्री लोग वेइझाओ ने कहां से लाए हैं? इतने अजीबोगरीब हथियार पास भी नहीं जा सकते। निर्वासन का रास्ता कठिन था, लेकिन उनका पूरा परिवार, यहां तक कि वो बूढ़ी औरत भी बिल्कुल सही सलामत है। बहुत ही अजीब है। मैं तुम्हारा बहाना नहीं सुनना चाहता। छोड़ो, मैंने सीमा शहर में व्यवस्था कर दी है। उसके लिए एक अप्रत्याशित अंत तैयार किया है। वेइझाओ, मैंने तुम्हारे लिए इतना सच्चा प्यार दिया है। अगर तुम फिर भी नहीं मरोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। भरपेट खाना भी नहीं मिलता, हथियार भी नहीं है, फिर भी शहर की रक्षा करनी है। मेरे ख्याल से बेहतर होगा हमारे महान मानहू जनजाति के साथ मिल जाओ। हमारे मानहू राजा ने कहा है, ये सीमा शहर हमारा अन्न भंडार है। अगर खाना नहीं है तो आकर ले लो, अगर औरतें नहीं है तो शहर से उठा लो। जनरल वेई, क्या तुम ठीक हो? जनरल वेई, सच में तुम हो? हमने राजधानी को मदद के लिए पत्र भेजा था। जनरल वेई यहाँ आए हैं, जरूर नए किले के कमांडर हैं। अब हमारे सीमा शहर को बचाया जा सकता है। वे यहाँ निर्वासित होकर आए हैं। अब वे पहले वाले जनरल वेई नहीं रहे। वेई परिवार के निर्वासन की खबर सच थी। हाँ, यहाँ के किले के कमांडर तो भाग चुके हैं। बस हम जैसे बचे खुचे सैनिक और स्थानीय लोग ही शहर की रक्षा कर रहे हैं। बर्बर लोग बार बार शहर में लूटपाट करते हैं। हमारे बस की बात नहीं है। सैनिकों को इकट्ठा करो, चाहे मैं नया कमांडर हूं या नहीं। मैं तुम्हारे साथ सीमा शहर की रक्षा करूंगा। बढ़िया, आप तो वही है जिन्होंने उत्तर की विद्रोह को शांत किया था। जनरल झेन बेई, आपके होते हम शहर के लोगों को बचा लेंगे और बर्बरों को खदेड़ देंगे। ली जोंग, तुम मेरे साथ सीमा शहर की रक्षा करोगे? जी जनरल वेई, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। वेइझाओ शहर की रक्षा कर रहे हैं। बस बचे कुछ सैनिक और लोग हैं। अब क्या करें? शहर की रक्षा के लिए पहले दीवार बनानी होगी। मैं एक बड़ी चीज भेजता हूं। जनरल, ये क्या राक्षस है? इसे एक्सकेवेटर कहते हैं। दीवार बना सकता है। लड़ाई में भी काम आएगा, हमने और बचाव दोनों के लिए। एक तरह का चलता फिरता किला। क्या आवाज है? ये क्या है? ये क्या है? जल्दी जाकर बर्बर राजा को बताओ, यूं लोगों ने राक्षस को मदद के लिए बुला लिया है। जल्दी करो। घर के देवता, आपने हमें लोहे के जानवर दिए, उनके लिए धन्यवाद। हमने बर्बरों को खदेड़ दिया, लेकिन आप सच में बस यही चाहिए? अभी शहर के निर्माण के लिए पैसों की जरूरत है। मेरे लिए कीमती चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है। अभी यू राजवंश में रोजमर्रा की चीजें भी नहीं मिल रही। इनकी कीमत कम नहीं होगी। घर के देवता ने वेई परिवार की मदद की है। अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो शादी कर लो। अरे, मैंने अपने दिल की बात भी बोल दी। मजाक में बात बन गई। मैं मजाक कर रहा था। अभी युद्ध चल रहा है। तुम्हें तनाव में देखकर तुम्हारा मूड हल्का कर दिया। घर के देवता, आप चिंता न करें, मैं जल्द से जल्द शहर की रक्षा करूंगा और राजा से इनाम मांगूंगा। देवता को समर्पित। विझाओ, ये एकांत भाव वाला लोहे का राक्षस कहां से आया? अगर ये अच्छी चीज मेरे काम आए तो दयु का ये साम्राज्य जल्द ही मेरी मुट्ठी में होगा। आदेश दो, उसे कार्रवाई करने दो। हाँ। जनरल वेई, बुरी खबर है, शहर में भीषण आग लग गई है। यह कैसे हुआ? जल्दी से लोगों को लेकर आग बुझाओ। ये बर्बर निर्दयी है। हमारी दीवारें मजबूत हैं, वे इसे तोड़ नहीं सकते, इसलिए शहर के अंदर कई ज्वलनशील पदार्थ फेंक रहे हैं। अब आग की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। क्यों ना हम शहर छोड़कर भाग जाएं? विझाओ, मेरे पास आग बुझाने का तरीका है। देवता, जनरल ने जो तरीका सिखाया है उससे तुरंत आग बुझाओ। भैया, बुरी खबर है। दादी गायब है। कमरे में सिर्फ यह बचा है। लिझोंग वह गद्दार धोखेबाज है। बस बर्बर राजा को सीमा शहर पर कब्जा करना है, विझाओं को मारना है। मेरा काम पूरा होगा, फिर मैं राजधानी में इनाम लेने जा सकता हूँ।
दरवाजे पर कौन है? माता वेई, मैं हूं लिझोंग। कृपया मेरे साथ चलें। बर्बर राजा आपसे मिलना चाहता है। रो मत, भैया तुम्हारी दादी को जरूर वापस लाएगा। चलो। यह क्या हुआ? माता वेई को बर्बरों ने कब पकड़ लिया? लियू, तुमने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? माता वेई प्राथमिक पूजक नहीं है। खतरा होने पर चेतावनी नहीं मिलेगी। अगर मृत्यु हो जाए तो भी देवता की पूजा मूल्य में कटौती नहीं होगी। यह नहीं चलेगा। मैंने विझाव से वादा किया था कि मैं उसके परिवार की सुरक्षा करूंगा। मेरे पास एक तरीका है। बर्बर राजा, शहर की आग उठ चुकी है। हमारा एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। तुम भी अंदर नहीं घुस सकते। क्या यह गतिरोध जारी रखोगे? कहते हैं यूं लोगों को परिवार की मर्यादा प्यारी है। क्या तुम अपनी दादी की जान की परवाह नहीं करोगे? दादी, जनरल वेई, तुमने सोच लिया? शहर के द्वार खोलोगे या अपनी दादी को मरवाओगे? नहीं। जाओ। दादी की परवाह मत करो। वे परिवार में कभी कायर नहीं हुए। तुम्हारे दादा से शादी करने के बाद से दादी ने तैयारी कर ली थी यू साम्राज्य के लिए बलिदान देने की। दादी, नहीं। हथियार छोड़ दो। निर्दोषों को मत मारो। देखो, देवता अवतरित हो गए हैं। ये हमारे महान बर्बर अग्नि जनजाति के देवता है। देवता हमारे महान बर्बर अग्नि जनजाति की रक्षा करें, शांति और समृद्धि लाए। यह परिचित आवाज वह है। वेई जाओ, क्या देख रहे हो? जल्दी से दादी को बचाओ। यह परिचित आवाज वह घर के देवता है। मैं यहाँ आया हूँ। मानव जनजाति, तुम्हारे मन में अशुद्ध विचार हैं। भक्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। देवता ने हमारे सामने प्रकट होकर महान मानव जनजाति को आशीर्वाद दिया। क्या कोई निर्देश है? देवता ने कुछ नहीं कहा, फिर गायब हो गए। वो बूढ़ी औरत कहां है? मानो राजा को सूचना दो। वो यू व्यक्ति उसे ले गया। देवता, ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर उसकी मदद कर रहा था। आज और लड़ना ठीक नहीं। कैंप में वापस चलते हैं। चलो। वह व्यक्ति कौन था? वह घर के देवता थे। निश्चित रूप से पूर्वजों का आशीर्वाद था। यह किताब वाकई बेकार नहीं थी। इस बार बहुत सारी पूजा अर्पित की। इस तरह मैं वेई जाओ और उनके शहर की रक्षा कर सकता हूँ और हथियार भेज सकता हूँ। क्यों सिर्फ 3 घंटे बचे हैं? मैंने ऐसा सपना क्यों देखा जो घर के देवता का अपमान करता है? जनरल, इतनी रात को कहां जा रहे हैं? तलवार चलाने।
जनरल ही है, एक पल भी आराम नहीं। सिस्टम, मैंने पिछली बार 1 साल की उम्र नहीं खरीदी थी। फिर सिर्फ 3 घंटे क्यों बचे हैं? क्योंकि होस्ट ने बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर भेजे और प्राचीन काल में अपनी छवि प्रक्षेपित की। इसने भारी मात्रा में पूजा मूल्य खर्च किया, आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो स्वचालित रूप से जीवन काल से कटौती हुई। तुम धोखेबाज, पहले क्यों नहीं बताया? क्या हुआ? पता चला कि अभी 1 लाख लोगों ने आपको ईमानदारी से प्रणाम किया। हालांकि वे बाउंड पूजक नहीं हैं, लेकिन उनकी पूजा वास्तविक थी। सिस्टम ने निर्णय लिया कि छूट के बाद इसे पूजा मूल्य में बदला जा सकता है। जीवन काल 1 साल तक बहाल हो गया। अब आपके पास पूजा मूल्य है 15,000 पॉइंट। वह न केवल धोखा खाया, बल्कि दुश्मन के गोल्डन फिंगर को भी इतना पूजा मूल्य दान किया। वह बहुत गुस्से में होगा। रुको, वे परिवार के अलावा कोई भी ईमानदारी से पूजा करे तो भी पूजा मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर आसान है। क्या आपका मतलब है कि पूरे शहर को आपका चेहरा दिखाना चाहते हैं? घर के देवता चिंता न करें, वेई झाओ पूरी कोशिश करेगा। नहीं, यह तस्वीर वेई झाओ को अक्सर देखनी चाहिए। यह सीधे तौर पर उसके दिल में मेरी छवि को प्रभावित करेगा। इतनी लापरवाही से नहीं। आम लोगों की पूजा से मिलने वाला मूल्य थोड़ा हो सकता है, लेकिन रोज मिलता है, थोड़ा थोड़ा करके जमा हो जाता है। बाद में पूजा मूल्य की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। घर के देवता, क्या यह ठीक है? क्या यह थोड़ा बहुत अंतिम संस्कार जैसा नहीं लगता? देवता का धन्यवाद जिन्होंने अन्न दिया और हमारे सीमा शहर के लोगों की सुरक्षा की। हालांकि यह अंतिम संस्कार जैसा लगता है, लेकिन पूजा मूल्य लगातार बढ़ रहा है। मेरा अनुमान सही था। क्योंकि लोगों ने मेरी ईमानदारी से पूजा की है, तो मुझे अच्छी तरह से सोचना चाहिए कैसे उन्हें अगले बर्बर हमले से बचाने में मदद करूं। जनरल वेई, देवता ने फिर क्या अच्छी चीज भेजी है? इसे लैंडमाइन कहते हैं। घर के देवता ने मुझे बनाना सिखाया। इसे शहर के बाहर दबा दो। जब भी बर्बर इसे छुएंगे, यह फट जाएगा। जब वे पीछे हटेंगे, तो इससे लैंडमाइन बांधकर उनका पीछा करो। हमें शहर के दरवाजे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, बर्बरों को सीधे वापस भगा सकते हैं। अरे वाह, मैं अब रोज देवता को 2 बार सिर झुकाकर प्रणाम करूंगा। किसने सोचा था कि कुछ समय पहले हम बर्बरों के दबाव में शहर छोड़ने के कगार पर थे। सभी भाइयों को बुलाओ, हम और लैंडमाइन बनाएंगे, शहर के बाहर दबा देंगे। जी वेई झाओ, पिछली बार तुम बच गए थे, आज इतनी किस्मत नहीं होगी। चूंकि तुम शहर के दरवाजे नहीं खोलना चाहते, तो मुझे शहर को काटने का दोष मत दो। वेई झाओ, अगर तुमने दरवाजे नहीं खोले, इस शहर के सभी निर्दोष लोग तुम्हारी वजह से मर जाएंगे। वे परिवार में कायर नहीं होते, केवल युद्ध में मरते हैं, आत्मसमर्पण नहीं करते। अच्छा, मैं तुम्हारी हिम्मत की कद्र करता हूं। जब मैं यहां तबाही मचा दूंगा, तुम्हारी लाश को पूरा छोड़ दूंगा। हमला करो। क्या हो रहा है? वे किस जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं? आगे बढ़ो, तुम क्यों डर रहे हो? बर्बर आजा, ये जादू है। यू लोग जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मामूली इंसान हैं। वहां जाना मौत को दावत देना है। हम दिव्य शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिम्मत है तो फिर आओ। वेईझाओं को सच में दिव्य शक्ति आती है। निर्वासन के बाद से वाकई कई अजीब घटनाएं हुई हैं। मैंने अक्सर उन्हें एक घर के देवता के बारे में बात करते सुना है और उन्हें भेंट भी चढ़ाते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पीछे हटो, सभी पीछे हटो। चलो। जनरल वेई, बर्बर फिर भाग गए। हम जीत गए। मैंने देखा तुम और सैनिकों ने कड़ी मेहनत की। कल रात सोए भी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें खरीदी हैं। थोड़ी देर में सैनिकों को इनाम देना। ऑर्डर आ गया है। आ गया। इतना सारा खाना खरीदा है,
क्या दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो? हाँ, आपको मजा आए। धन्यवाद। वास्तव में पार्टी चल रही है। दुर्भाग्य से मैं भाग नहीं ले सकता। खाओ। घर के देवता, मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूं। आज का चांद बहुत गोल है। घर के देवता आकाश में रहते हैं। हाँ, पहली बार महसूस हुआ मैं घर के देवता के इतने करीब हूं। चांद वही चांद है, लेकिन हमारे बीच 1000 साल का अंतर है। बिल्कुल भी नहीं। यू लोगों का जादू जरूर कोई कमजोर जगह होगी, बस हमें ढूंढनी है। क्या आवाज है? रिपोर्ट करता हूं। बरबराजा, यू लोगों ने फिर उड़ने वाले राक्षस भेजे हैं। हमारे लोग मारे गए हैं। हमारा राशन उन राक्षसों द्वारा फेंके गए जादुई हथियारों से जल गया है। लगता है यू लोगों को सच में जादू आता है। पीछे हटो बरबराजा, मत जाओ। ये सीमा शहर अभी तक नहीं आ रहा है। मैं लुड़ा महाशय को क्या जवाब दूंगा? हट जाओ, अपने मालिक को बताओ सहयोग रद्द। मत जाओ। क्या हुआ? सब क्यों भाग रहे हैं? राजधानी लौटने का पैसा भी नहीं दिया। हमारा मिशन विफल हो गया इन घृणित बर्बरों की वजह से। वेइझाओ ने बर्बरों को हरा दिया। लुड़ा महाशय, बताओ मैं उसे क्या पुरस्कार दूं? वेइझाओ अपराधी है। हालांकि उसने सीमा शहर बचा लिया, लेकिन उसने खुद को सीमा सेनापति घोषित कर दिया। बिना अनुमति सेना ले जाने का अपराध नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरी राय में उसका अपराध उसके योगदान से बड़ा है। वो विद्रोही है, सावधान रहना चाहिए। वेइझाओ लोगों का पसंदीदा है, शहर बचाने का योगदान है। बेहतर होगा कि पुरस्कार और सजा एक दूसरे को काटे। मैं वेइझाओ को सीमा सेनापति नियुक्त करता हूं। सीमा शहर के पुनर्निर्माण तक राजधानी नहीं लौट सकता। जी, सम्राट के आदेश का पालन करूंगा। सीमा शहर का पुनर्निर्माण करना इतना आसान नहीं होगा। इस जीत के बाद सिर्फ जश्न मनाना काफी नहीं होगा। सैनिकों को कुछ ठोस पुरस्कार देना होगा, तभी वे संतुष्ट होंगे। मेरा भी यही विचार है, लेकिन अभी तक सरकारी वेतन नहीं मिला। वेइझाओ, क्या तुमने कभी व्यापार करने के बारे में सोचा है? सुना है यान महाशय का कारवां विदेशों से व्यापार करता है। क्या यान महाशय ये कांच के प्याले लेंगे? दुर्लभ चीजों की कीमत होती है। मैंने इतने सालों में ऐसा कभी नहीं देखा। इतना पारदर्शी कप जनरल वेई के पास और कितने हैं? मैं यान एक सोने की ईंट के बदले सभी खरीदने को तैयार हूं। 5 रुपए का कप 100 ग्राम सोने के बदले 100 ग्राम सोने के बदले 100 या सौदा तो करना ही पड़ेगा। वेइझाओ, मैं थोड़ी देर में कुछ और चीजें भेजूंगा। तुम उन्हें व्यापारी कारवा को भी बेच सकते हो। पहले मैंने येहू से कुछ छोटे गहने खरीदे थे। दुकान लगाकर कुछ कमाने की सोची, पर 1 रुपया भी नहीं मिला। अब तुम लोग तैयार हो जाओ, अब लेवल बढ़ने वाला है। आज मैं सीमा शहर आकर मुनाफा कमा रहा हूं। जनरल वेई, आपके ये सभी दुर्लभ सामान मैं ऊंची कीमत पर खरीदूंगा। बस एक शर्त, सिर्फ मुझे ही बेचना। हम लंबे समय तक साथ काम करेंगे। कोई समस्या नहीं। ये जनरल वेई को भेंट आप जैसा दोस्त मैं जरूर बनाना चाहूंगा। जनरल वेई की नजर अच्छी है। ये प्रतीक है पवित्र सफेद क्रिस्टल का। ये भी दुर्लभ है। हालांकि जनरल वेई के इन सामानों के सामने कुछ नहीं। घर की देवी को यह पहनना जरूर सुहाएगा। श्री यान, आपने बहुत कृपा की। देखो, शाम हो रही है श्री यान। और कारवा के सदस्य, कृपया यहां ठहर जाइए। तो जनरल वेई का बहुत धन्यवाद। पिताजी, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? सुना है जनरल वेई अभी तक शादी नहीं कर पाए हैं। तुम कोई तरीका सोचो, उन्हें परिवार का हिस्सा बना दो, ताकि आगे अच्छा सामान आए तो हमें प्राथमिकता मिले। छोटी बहन, तुम एक लड़की हो। तुम बताओ, क्या मैं यह घर की देवी को दूं? क्या उन्हें पसंद आएगा? कोई लड़की गहनों से नफरत नहीं करती, लेकिन भैया तुमने पहले भी काफी चीजें चराई है, इस बार इतनी गंभीरता से पूछ रहे हो।
मैं बस डर रहा हूं कहीं देवी को पसंद न आए। देवी हमेशा हमारी भावना समझती है, जो भी हम चराते हैं उन्हें पसंद आता है। मुझे लगता है भैया खुद ही कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। हाँ, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। वेई भैया, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मुझे चक्कर आ रहा है। तुम? अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ। वेई भैया, मैं वाकई बहुत बीमार हूँ। क्या तुम? मैं? मिस यान, बीमार हो तो वैद्य के पास जाओ, मैं इलाज नहीं जानता। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया बाहर जाइए। मैं? सच में लकड़ी का सिर है। लकड़ी के भैया, मिस यान तो साफ साफ तुम्हें पसंद करती है। तुम इतने धीमे क्यों हो? मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा? भाभी मिलेगी। पिता और भाई के हत्यारे अभी तक नहीं मिले। मेरा अपना अन्याय दूर नहीं हुआ, अभी समय नहीं है। और मुझे महिलाओं के संपर्क में आना पसंद नहीं। घर की देवी भी महिला है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती है, सुंदर भी है। भैया, तुमने तो खुद को समर्पित कर दिया। कब तक उनसे शादी करके मुझे भाभी दोगे? कैसी भाभी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब, मुझे घर की देवी जैसी भाभी चाहिए। सपने मत देखो। भेंट की वस्तु का आगमन पता चला है। होस्ट कृपया ध्यान दें। मेरे पास सभी पैसे हैं, मैंने WI झाओ से नहीं मांगा। भेंट की वस्तु चाहिए। शादी की अंगूठी। यह 3000 साल पुरानी सफेद क्रिस्टल की अंगूठी है। यू राजवंश में बहुत दुर्लभ थी, आधुनिक समय में कम मूल्यवान। पिछली बार खुद को समर्पित करने की बात की, इस बार सीधे शादी की अंगूठी भेज दी। सोचा नहीं था यह WI झाओ सीधे मारने में माहिर है। हैंडसम, बॉडी भी अच्छी। अफसोस, देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। सिर्फ ऑनलाइन प्यार ही कर सकते हो। होस्ट चाहें तो छू भी सकते हैं। क्या? घर घर की देवी। हाय, क्या संयोग है? तुम भी नहा रहे हो? अरे बदमाश, यही तुम्हारा तरीका है मुझे छूने देना? घर की देवी रात में आ गईं। कोई महत्वपूर्ण बात है? आ ही गए हो, छूकर न देखें तो नुकसान होगा। द देवी। वह WI झाओ, मैं समझाता हूँ। मैं बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं। तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था। WI झाओ का यह शरीर पहले ही घर की देवी का हो चुका है। आप जो चाहे कर सकती हैं। बचाओ, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा करोगे तो मैं सच में, बस अब मत कहो। मैं सच में संयम नहीं रख पाऊंगा। देवी, संयम रखने की आवश्यकता नहीं। WI झाओ का शरीर और मन आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। ऐसे समय में देवी क्यों बुला रहे हो? ऐसे समय में मुझे घर की देवी मत कहो। मेरा नाम जियांगली है। मुझे आली बुलाओ। अली। वेई भाई, मुझे नहीं पता था कि आपके पास पहले से कोई है। माफ कीजिए।
आप जारी रखें। आप एक महिला हैं। अब जब हम दोनों एक साथ नहाने के टब में देखे गए हैं, शायद आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। आप चिंता न करें, मैं आपकी जिम्मेदारी जरूर लूंगा। तो आप क्या जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? शादी? मैं क्या कह रहा हूं? मैं घर के देवता से कैसे शादी कर सकता हूं? यह तो पवित्रता का अपमान है। तुम शादी करना चाहते हो मुझसे? जरूर मैंने कुछ गलत कहा है और घर के देवता को नाराज कर दिया है। मेरा नाम जियांगली है, मुझे अली बुलाओ। घर के देवता ने मुझ पर इतना भरोसा किया, मुझे अपना नाम बताया, लेकिन मैं मूर्खतापूर्ण सपने देख रहा था। लियो, क्या तुम टेलीपोर्ट करते समय समय का ध्यान नहीं रख सकते? महोदय, अगर थोड़ी देर और बाहर रहते तो घर चोरी हो जाता। महोदय, आप कुछ क्या करिए। तुम प्यार की प्रणाली तो हो नहीं, फिर इसमें क्यों दखल दे रहे हो? तुम बोलो, क्या मैंने सही कहा? दोस्ताना सलाह। महोदय, भौतिक टेलीपोर्टेशन के लिए भारी पूजा मूल्य की आवश्यकता होती है। आपके पास अभी पूजा मूल्य खत्म हो गया है। तुम एक धोखाधड़ी प्रणाली हो क्या? जरूर मैंने कुछ गलत कहा है और घर के देवता को नाराज कर दिया है। घर के देवता ने मुझ पर इतना भरोसा किया, मुझे अपना नाम बताया, लेकिन मैं मूर्खतापूर्ण सपने देख रहा था। मैं नाराज नहीं हूँ, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं कोई असली देवता तो हूँ नहीं। तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे तो खुशी हो रही है। आप चिंता न करें, मैं आपकी जिम्मेदारी जरूर लूंगा। शादी? छोड़ो, अभी नहीं भेजूंगा। अगर वेई झाओ को पता चल गया कि मैं कोई देवता नहीं हूँ, बल्कि 1000 साल बाद का एक साधारण इंसान हूँ, क्या उसे लगेगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ या उसके साथ खेल रहा हूँ? घर के देवता, क्या आप आराम कर रहे हैं? जियांगली, तुम मुझसे बात न करो। जियांगली, तुम मुझसे बात न करो। लियू, क्या तुमने वेई झाओ के सपने की बातें भी मुझे भेज दी? महोदय ने सही अनुमान लगाया। थोड़ा गंभीर हो जाओ। हमारे WEI झाओ की थोड़ी निजता बची रहने दो। सपने में भी सोचता रहता हूँ। WEI झाओ वास्तव में मेरा आदर्श प्रकार है, लेकिन उसे एक बार देखने से मेरी आधी जान चली जाती है, बचे रहने के लिए। मैं अभी उसे सच्चाई न बताऊं। सीमा शहर के लोगों की सुरक्षा के लिए जनरल फिर से आधी रात को तलवार चलाने उठ गए। वाकई में मेहनती है, लेकिन मुझे तो जनरल की आंखें लाल दिख रही है, जैसे रोए हों। क्या थक गए हैं? बकवास मत करो, तुम्हें जरूर भ्रम हुआ है। हमारे जनरल तो असली मर्द हैं, खून बहाते हैं, आंसू नहीं। WEI झाओ, मैं आसानी से तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकता। तुम्हारी शादी की आजादी है। मुझे सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करने की जरूरत नहीं। महोदय, आ जाओ। यह क्या है? डॉक्टर ने सर्दी बुखार बताया, लेकिन दवा देने के बाद भी सुधार नहीं। चिंता मत करो, तुम्हारे आजाओ भाई हाल में बहुत थक गए हैं। शरीर थोड़ा कमजोर है, कुछ दिनों में असर दिखेगा। प्रोफेसर, जियांगली, तुमने खबर देखी? हाल में खुदाई में यू राजवंश की एक कब्र मिली है, देखने आओगे? यू राजवंश की? ठीक है प्रोफेसर, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारे पास यू राजवंश की इतनी चीजें हैं, मुझे पता था तुम्हें इस राजवंश में दिलचस्पी है। इस बार की कब्र खुदाई में बहुत सारे लिखित अभिलेख मिले हैं। यू राजवंश का इतिहास दर्ज है, बस ये लिखावट आधुनिक से बहुत अलग है। अनुवाद की जरूरत है। तो प्रोफेसर, क्या इसमें WEI झाओ नाम के जनरल का कोई उल्लेख है? तुम्हें सच में यू राजवंश की जानकारी है? ऐसा एक व्यक्ति वास्तव में है,
उसके बारे में दर्ज बातों का मैंने कुछ अनुवाद किया है। देखो, मृत्यु यू राजवंश के 69वें वर्ष। छह भाई WI झाओ के पास अभी कौन सा साल चल रहा है? महायु का 69वां वर्ष। क्या? मृत्यु का कारण सीमा शहर में अचानक फैला प्लेग। उस प्लेग में बहुत लोग मरे, इसलिए दर्ज किया गया। प्रोफेसर, मैं पहले एक फोन करता हूँ। बस एक रात में देखा और यह हो गया। तुमने मुझे बताया भी नहीं। बेहोशी का कारण जांच रहा हूँ। WI जाओ, मुझे मत कोसना, मत कोसना। बस मैं अपनी गलती सुधार सकूं तो राजधानी लौट सकूंगा। इस बार तुम्हें मरना ही होगा। कारण पता चला, गद्दार लीजोंग को किसी ने भड़काया। कारवां में घुसपैठ करके सीमा शहर के पानी में महामारी फैलाने वाली चीजें डाल दी। वे झाओ दुर्भाग्य से शिकार हो गया। किसने भेजा था? कौन सी महामारी फैलाने वाली चीज थी? पता नहीं चल पाया सिस्टम को अभी तक। वे झाओ को महामारी हो गई है। वेइझाओ की मृत्यु यू राजवंश के 69वें वर्ष में हुई। बुरा हाल है। डॉक्टर, बस 2 घंटे हुए हैं। मेरी पोती अचानक बेहोश कैसे हो गई? शायद ये महामारी है। ऐसे लक्षण पूरे यू राजवंश में कोई इलाज नहीं। बस एक व्यक्ति बीमार हुआ तो पूरे शहर को बचाना मुश्किल। माताजी, बाहरी शहर के हजारों लोग बीमार, अस्पताल भर चुके हैं। अब कोई दवा नहीं। अब क्या होगा? जनरल भी ठीक नहीं कर पाए। हम लोग आम लोगों को कैसे बचाएंगे? यह महामारी अजीब तरह से आई है। झाओ बेटा बेहोश पड़ा है, कोई हमला कर सकता है। खबर लीक न होने दें। जाओ, दरवाजा बंद कर दो, आने जाने पर रोक लगाओ। महामारी फैल रही है। जी। सिस्टम, मेरे पास अभी पूजा मूल्य क्या प्राचीन काल में दवा भेजने के लिए पर्याप्त है? नहीं, तो क्या करूं? क्या मुझे बस वेइझाओ को देखते रहना होगा और पूरे शहर के लोगों को मरते देखना होगा? दरअसल कोई रास्ता भी है। महोदय कर सकते हैं। अपवाद स्वरूप पूजा मूल्य अग्रिम ले सकते हैं, सच में? लेकिन महोदय को 2 गुना वापस करना होगा। अगर इस घटना के बाद पर्याप्त पूजा मूल्य नहीं मिला तो महोदय की जान जाएगी, सीधे मृत्यु हो जाएगी। महोदय, क्या आप वास्तविक वस्तु भेजना चाहते हैं? इससे अधिक पूजा मूल्य अग्रिम लगेगा। मेरी बात सुनने वाला सिर्फ वेइझाओ है। बस मुझे भेज दो उन्हें बचाव के तरीके बताने के लिए। महोदय, तैयार हो जाइए, अब भेजना शुरू करते हैं। आशा है काम करेगा। वेइझाओ, मैं कोई देवता नहीं हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बस इतना ही, तुम्हें खुद संभालना होगा। आप है? आप देवता महोदय हैं। जल्दी उठो। तुम सही समय पर आए। यह कुछ अपने पास रखो, बाकी शहर के लोगों में बांट दो। उन्हें बताना कैसे पहनना है। यह संक्रमण को रोकने में प्रभावी हो सकता है। यह दवा है। अगर किसी में लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें समय पर दवा दें। देवताजी, दवा देने के धन्यवाद। आपने पूरे शहर की जान बचाई है। मैं तो शहर बंद करके मरने की तैयारी कर चुका था। जान बचाना सबसे जरूरी है। वेइझाओ, जब तक तुम नहीं उठते, मैं वेई परिवार की रक्षा करूंगा और इस पूरे शहर की भी। दादी के जाने के बाद मैं अकेला रह गया, न कोई रिश्तेदार न दोस्त। रोजी रोटी के लिए कुछ लिखने के अलावा मेरी जिंदगी बेमतलब गुजर रही थी। मुझे नहीं पता कि घर के देवता प्रणाली ने मुझे क्यों चुना, एक बेकार इंसान को। दीदी, देवता, मेरी माँ को बचाओ, खिलाओ।
धन्यवाद। वे जाओ, अगर तुम नहीं होते तो मैं पुनर्जीवित नहीं होता और न ही इस अजनबी दुनिया में दूसरों की रक्षा करने की क्षमता पाता। वह अभी तक क्यों नहीं उठा? जनरल सबसे पहले संक्रमित हुए। उनके अंग कमजोर हो रहे हैं। मेरी असमर्थता है कि मैं जनरल को नहीं बचा पाया। लगता है मैं देर से आया। कृपया वेई की छोटी बहन की स्थिति देखें। अगर इतिहास में तुम इसी साल महामारी से मर गए तो क्या मैं कुछ भी नहीं बदल सकता? महाराज, संभल जाइए। सीमावर्ती लोग दिन रात पूजा करते हैं। आपको अपना एकमात्र विश्वास मानते हैं। आपको पूरे शहर को बचाना होगा। लोगों को महामारी से बचाना होगा। मैं वेईझाओ को भी नहीं बचा सका। मैं कैसा देवता हूँ? यहाँ वास्तविक रूप बनाए रखने से भारी पूजा मूल्य खर्च होगा। जीवन शक्ति कम होगी। क्या वास्तविक दुनिया में लौटना चाहते हैं? मैं नहीं लौटूंगा। अगर वेईझाओ मर गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। बेहतर है मैं यही उसके साथ रहूं। मुझे अचानक नींद क्यों आ गई? जरूर ईश्वर ने मुझ पर दया की। तभी मरने से पहले मैं वह देख पाया जिसे देखना चाहता था। बहुत अच्छा, तुम आखिरकार उठ गए। घर के देवता, क्या आप मेरे लिए रो रहे हैं? मेरी जिंदगी एक सपने जैसी छोटी थी। दुख है कि मैं पिता और भाई का बदला नहीं ले सका, नहीं अपना न्याय। एकमात्र सौभाग्य यही कि मरने से पहले मैं अली को एक बार फिर देख पाया। वेईझाओ के मन में बस एक ही इच्छा थी, अली को देखने की। घर के देवता की क्षमा प्राप्त करना। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे पसंद करते हो, मैं खुश हूं। मुझे नहीं पता तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। अगर मैं देवता नहीं होता, बस एक साधारण इंसान होता। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं। वेईझाओ, अगर वेईझाओ मर गया, मैं भी पूजा मूल्य नहीं चुका पाऊंगा और मर जाऊंगा। मरने से पहले मैं कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहता। वेईझाओ, जागो। वेईझाओ, तुम मर नहीं सकते, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अगर तुम मर गए तो तुम मेरी जिम्मेदारी कैसे लोगे? तुम अभी मरने वाले नहीं थे। अली ने सच कहा, अगर मैं अभी मर गया तो हर जगह पछतावा ही रह जाएगा। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। वैद्य, क्या हुआ? जनरल के अंगों का हाल सूखे पेड़ की तरह है, लेकिन वसंत आ गया है, जीवन वापस आ गया है। अब कोई खतरा नहीं है। बस थोड़ी देखभाल करनी होगी, फिर ठीक हो जाएगा। चूंकि तुम अब ठीक हो चुके हो तो मैं अब जाता हूं। क्या तुम थोड़ी और देर नहीं रुक सकते? वेईझाओ, मेरा समय बहुत कम बचा है। इस बार इतना पूजा मूल्य खर्च कर दिया, शायद मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। वेईझाओ, शायद यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देखने आया हूं। डरपोक, तुम अचानक मरने से क्यों डर रहे हो? दोस्ताना याद दिलाना, मेजबान, जितने ज्यादा लोग प्लेग से मरेंगे उतना ही कम पूजा मूल्य मिलेगा।
तुम्हारे पास दुखी होने का समय नहीं है। बेरहम। प्रोफेसर, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा। पिछली बार आपने मुझे बताया था। वेई झाओ के लिखित रिकॉर्ड में क्या वह प्लेग से मरा था? ओह, वेई झाओ, वो सीमा शहर का जनरल था ना। मैं देखता हूँ। नहीं, प्लेग से नहीं। मृत्यु का कारण नहीं बताया गया। बस इतना कहा गया कि वो दायु के 69वें वर्ष में मरा। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत अच्छा लगता है। इतिहास के रिकॉर्ड बदल गए हैं। प्लेग भी खत्म हो गया है। अब कुछ नहीं होगा। मेरी पूजा मूल्य की परीक्षा अभी शुरू हुई है। लियू, पूजा मूल्य का हिसाब आ गया है। अभी गणना चल रही है, महोदय, कृपया प्रतीक्षा करें। रुको, डब्ल्यूआई झाओ अभी भी मर गया। दायु के 69 साल हो गए क्या? और कुछ हुआ है? डब्ल्यूआई झाओ, बस केस में कुछ बातें मुझे डर है। तुमसे कहने का समय नहीं मिलेगा, जल्दी बताना होगा। इस बार की वह महामारी इस बार सफल नहीं हुआ। वे जरूर फिर हमला करेंगे। अली, इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या बात इतनी जरूरी है? डब्ल्यूआई झाओ, यह कवच मैंने खास बनवाया था। हल्का और मजबूत, जरूरत के समय तुम्हारी जान बचा सकता है। डब्ल्यूआई झाओ, मैं कोई घर देवता नहीं हूं। मेरी दुनिया में मैं बस एक साधारण लड़की हूं। इस बार मिले पूजा अंकों की गणना हो चुकी है। अब घोषणा की जाएगी। मैं पूजा अंक जमा करके तुमसे मिलने की कोशिश करूंगी। डब्ल्यूआई झाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। अली, आखिर हुआ क्या? हम साथ मिलकर सामना कर सकते हैं। अली, अली, बोलो ना अली। अचानक संपर्क क्यों टूट गया? अली, अगर तुम अभी भी हो तो यह संदेश मिल जाना चाहिए। बधाई हो मेजबान, इस महामारी को सही तरीके से संभालने के कारण अनगिनत लोगों की जान बचाई, पूरे क्षेत्र को लाभ पहुंचाया। मिले पूजा अंक पिछले 2 गुने अग्रिम को चुकाने के लिए काफी हैं और कुछ बचे भी हैं। बहुत अच्छा, मैं बस खुद को डरा रहा था। इतने सारे संदेश क्यों हैं? सब डब्ल्यूआई झाओ के हैं। शायद सिग्नल खराब था, संदेश देरी से आए। पूजा सामग्री के आने का पता चला है। कृपया घर देवता महोदय प्राप्त करें। यह क्या है? माफ करना डब्ल्यूआई झाओ। हमेशा से तुमने वेई परिवार और लोगों की रक्षा की। ठीक है, मेरी रक्षा करो। घर देवता महोदय, इस बार आपने पूरे शहर को बचाया। इतिहास में इस भूमि पर आने वाली आपदा को बदल दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रोग्राम ने तय किया है कि पूजा अंकों के अलावा एक अतिरिक्त पुरस्कार भी मिलेगा। क्या पुरस्कार? महोदय, समय आने पर पता चल जाएगा। यह जगह है अली का निवास। मैं अचानक यहां कैसे आ गया? डब्ल्यूआई झाओ, अली ने मुझे यहां बुलाया है। डब्ल्यूआई झाओ। तुम जाग गए? पुरस्कार का समय आ गया है। इनाम के तौर पर आज पूजा करने वाला एक दिन का समय है जिसे आधुनिक दुनिया में बिताया जा सकता है। अपने दोनों के लिए एक अच्छा समय बिताओ। लियो, क्या तुम्हें यकीन है कि यह वास्तव में
घर के देवता प्रणाली का काम है, कोई निजी मामला नहीं है। चूंकि आ ही गए हैं, चलो डेट पर चलते हैं। डेट? हमारे यहाँ डेट का मतलब है दो लोग जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक साथ समय बिताना। ठीक है। लेकिन तुम यह पहने हुए हो। छोड़ो, हम घर पर भी अच्छी तरह से डेट कर सकते हैं। चलो। आओ। कैसा लगा? आधी रात हो चुकी है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहता। आज तुम खुश थे? तुम्हारे साथ कुछ भी करो, खुशी मिलती है। तुमने भी देख लिया, इस दुनिया में मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूं। बस घर के देवता प्रणाली ने हमें जोड़ दिया है। अली, चाहे तुम किसी भी रूप में हो, तुमसे मिलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अली। इनाम का समय समाप्त हो गया है। पूजक को वापस भेजा जा रहा है। अली, वेई परिवार का अन्याय नहीं सुलझा। दादी बूढ़ी हो चुकी है, बहन छोटी है। इन सब को छोड़कर अली की दुनिया में एक दिन बिताना मेरे लिए बहुत है। क्योंकि तुम्हारे समय में कोई सुराग नहीं मिला, मैं इतिहास में ढूंढूंगा। वे जाओ, मैं जरूर तुम्हारी मौत का कारण ढूंढ लूंगा। आजकल तुम्हारी तरह इतिहास पसंद करने वाले युवा कम ही है। देखो, ये सब मैंने इन सालों में यू राजवंश के बारे में जमा किया है। प्रोफेसर, क्या ये सब यू राजवंश के लिखित रिकॉर्ड है? अभी तक जो अनुवाद हुआ है वो सब है। क्या मैं एक कॉपी ले सकता हूं? दरअसल मुझे यू राजवंश की लिपि भी आती है, मैं आपके साथ अनुवाद में मदद कर सकता हूं। वाह, बहुत अच्छा। तुम सीधे ले जाओ, मेरे पास बैकअप है। सच में? धन्यवाद प्रोफेसर, मैं कुछ दिनों में नतीजे दे दूंगा। तो मैं चलता हूं। युवा लोग अभी भी बहुत अधीर हैं। इन कुछ दिनों में ये कैसे अनुवादित किया जा सकता है? अगर इसे वेई झाओ को भेज दिया जाए तो वह सीधे इसमें से सुराग ढूंढ सकता है। अनुवाद की कोई जरूरत नहीं। वेई झाओ, इसे देखो। वेई जाओ, सम्राट का आदेश प्राप्त करो। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान है। सुना है कि वेई परिवार के पास देवताओं से संवाद करने वाला एक पारिवारिक देवता का स्थान है। ये दायु का खजाना सम्राट का है। अब दोषी मंत्री वेईझाओं को 3 दिनों के भीतर पारिवारिक देवता का स्थान सौंपने का आदेश है। ये आदेश। सम्राट क्यों पारिवारिक देवता का स्थान छीनना चाहेंगे?
मैं आदेश स्वीकार करता हूं। वेई परिवार 3 पीढ़ियों से वफादार रहा है, यू राजवंश के लिए पूरी तरह से समर्पित। सम्राट वेई परिवार को क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? मंत्री लू, वो एक हाथ वाला लोहा राक्षस और वो उड़ने वाला भूत अचानक प्रकट हुए थे निर्वासन के रास्ते में। मैंने खुद देखा। वेइझाओ ने स्थान पर पूजा की। भेंट अचानक गायब हो गई और वो पारिवारिक देवता का नाम ले रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो हमेशा मुसीबत से बच जाता है। ऐसी अच्छी चीज केवल मेरे लिए उपयोगी हो सकती है। छोटे सम्राट को मेरे लिए ये बात कहने दो। यहां तक कि राजमोहर भी मंत्री लू के हाथ में है। लगता है ये दुनिया वास्तव में बदलने वाली है। मैंने सही व्यक्ति का साथ दिया। ले लो। 3 दिन बाद हम इसे लेने आएंगे। दादी, चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। मैंने विशेष रूप से वीडियो कॉल की सुविधा जोड़ी है। वेइझाओ, जल्दी देखो इसमें क्या लिखा है। अगर इस लेख में जो लिखा है वह सच है तो यू राजवंश अगले साल समाप्त हो जाएगा। लू ज्वानमिंग ने बर्बर राजा के साथ मिलकर की, अंदर और बाहर से यू राजवंश को उखाड़ेगा। मेरे उपन्यास लिखने के अनुभव से तुम्हारे पिता और भाई को मारने वाला और तुम पर देशद्रोह का आरोप लगाने वाला शायद यह लू ज्वानमिंग ही है, क्योंकि तुमने उसके रास्ते में रोड़ा अटकाया। मैं बचपन से सम्राट के साथ पढ़ता रहा हूं। सम्राट की लिखावट और शैली मुझे सबसे अच्छी तरह पता है। यह सम्राट की लिखावट नहीं है, लेकिन राजमोहर असली है। क्या सम्राट अभी लू ज्वानमिंग के नियंत्रण में है? अगर वह सम्राट के आदेश का बहाना करके फिर से परेशानी खड़ी करे तो दायू में बड़ी अशांति होगी। लू ज्वानमिंग यह दुष्ट मंत्री, उसके दिल में बुरी नीयत है। अगर यू राजवंश को उखाड़ फेंका गया तो आम लोगों को जरूर कष्ट उठाना पड़ेगा, बड़े यू को आंतरिक और बाहरी संकटों में डालने के बजाय। अगर यू राजवंश को उखाड़ फेंकने से रोकना है तो यह मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वेई परिवार का अन्याय अभी तक साफ नहीं हुआ है। दुनिया के लोग नहीं समझते। अगर मैं अभी सैन्य बल लेकर राजधानी वापस जाऊं तो क्या यह विद्रोह का आरोप साबित नहीं होगा? जनरल वेई, कोई मिलने आया है। वेइझाओ। महाराज, आप यहां कैसे? मैं यू गोंग के संदेशवाहक दल के साथ घुस आया और महल से भाग निकला। महाराज, वेइझाओ को अभी आपका शाही फरमान मिल गया होगा। अगर उसने मंदिर की तख्ती सौंप दी तो दैवीय वस्तु मेरी हो जाएगी। अगर उसने फरमान नहीं माना तो उसे अपनी तख्ती के साथ मरने दो। तुमने ही वेइझाओ को बचाने पर जोर दिया। मेरी क्रूरता का दोष मत दो। इस दवा की मात्रा से 10 दिनों में तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। लू ज्वानमिंग, ये बूढ़ा दुष्ट, मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। यही तुम्हारा पारिवारिक देवता है। महाराज, यह वही है जिसका राज्य लू ज्वानमिंग ने नष्ट कर दिया। छोटा सम्राट। बस हो गया। पारिवारिक देवता ने भी यही कहा। क्या यही नियति है? मेरा यह सम्राट पद अब समाप्त हो गया है। महाराज, अब राजधानी लू ज्वानमिंग के नियंत्रण में है। यू राजवंश ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं पड़ सकता। हमें जवाबी हमला करना होगा। क्या महाराज मुझ पर एक बार फिर विश्वास करेंगे? मैं तुम पर विश्वास करता हूं। वेइझाओ, ये कुछ दिन तुमने पारिवारिक देवता से संपर्क क्यों नहीं किया? वो बुजुर्ग महान शक्तियों वाली है। उनके साथ ये लड़ाई हम आसानी से जीत सकते हैं। यह लड़ाई खतरनाक है पारिवारिक देवता के लिए। वेई परिवार और सीमा शहर के लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मेरी मदद के लिए उन्होंने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है उस दुनिया में। वह भी मां समज्जा की बनी है। उन्हें मेरे लिए फिर से खतरे में नहीं डाल सकता। वेइझाओ। आली, यह लड़ाई खतरनाक है। तुम यहां क्यों आई हो?
मैं सबकी पूजी हुई पारिवारिक देवता हूँ, मुझे आना ही था। लेकिन पिछली बार की महामारी में तुम मुझे बचाने आई थी। तब हम दोनों का संपर्क हमेशा के लिए टूटने ही वाला था। महामारी के समय मैं बहुत डर गया था, लेकिन महामारी के बाद सीमा शहर के लोग लगातार पूजा कर रहे हैं। पूजा का मूल्य खत्म ही नहीं होता। इस बार की रसद की चिंता तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। अली, वीझाओ, ये कौन है? मेरी भाभी। तुम भी परिवार की कुलदेवी हो। महाराज, तुम मुझे सीतू यान बुला सकते हो। कुलदेवी, क्या तुम घोड़े पर चढ़ सकती हो? मैं अपना वाहन स्वयं लाया हूँ। वीझाओ, क्या वो तुम्हारे लिए आई है? क्या तुम मेरे लिए पूछोगे? क्या उसकी और भी बहनें हैं? मैं भी एक दिव्य साथी चाहता हूं। कुलदेवी वाकई बहुत सुंदर है। तुम भाग्यशाली हो। महाराज सावधान रहें, अली से ऐसे हल्के शब्द न कहें। तुम्हें याद है कि मैं महाराज हूं? अब तो रक्षा भी करने लगे। चलो शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे लिए लेता हूं। सोचा नहीं था, रोज महंगे व्यंजन खाने वाला राजा मेरे साथ 5 रुपए की इंस्टेंट नूडल्स के लिए लड़ रहा है। वाकई स्वादिष्ट है। कई अच्छी चीजें हैं। ये कवच तो और भी अद्भुत है। तीर बिल्कुल नहीं घुसते। ये सब तुम भविष्य के लोगों की बुद्धिमत्ता है। ये क्षमता अगर राष्ट्र निर्माण में लगाई जाए तो हमारा महायुद्ध, किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी हम पर हमला करने की। अली को ये चीजें भेजने में बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। अली ने यह भी कहा कि इससे भविष्य में बहुत अधिक परिवर्तन आएगा। अली ने कहा, तुम इस लकड़ी के टुकड़े को आखिरकार समझ आ गया। छोड़ो, मैं जवानी में देश के लिए बहुत उत्साही था, बीफ नूडल्स, लेकिन लू जुआनमिंग का दरबार में प्रभाव बहुत गहरा है। वो हमेशा मेरे नए सुधारों में बाधा डालता है। जब सब कुछ स्थिर हो जाएगा तभी मैं इन बाहरी चीजों के बिना मैं जनता को एक शांतिपूर्ण युग दूंगा। तुम चिंता मत करो, इस बार की लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। जनरल वी, तुम यहां क्यों हो? शुशुन, महाराज मेरे पास है। महाराज, उत्तर जनरल ने जुआनचिंग से रास्ता मांगा है। जल्दी से शहर के द्वार खोलो। सम्राट को नमस्कार। उठो। क्यूशन, योजना ऐसी है, क्या विचार है? सेना जनरल को उस धोखेबाज ने मार डाला। निर्दोष होते हुए भी बदनाम किया गया। मैं और वे सभी साथी सैनिक यहां भेज दिए गए हैं। जनरल के लिए न्याय नहीं ला सके। बस यही कह सकते हैं कि भगवान भी अन्यायी है। इस मामले के समाप्त होने के बाद मैं निश्चित रूप से वही परिवार के नाम को साफ कर दूंगा। सम्राट बुद्धिमान है। मैं सेना जनरल वी का अनुसरण करना चाहूंगा। सम्राट को राजधानी वापस ले चलते हैं। धन्यवाद। सिर्फ मैं ही नहीं, और भी कई साथी हैं। अभी सभी अलग अलग शहरों में तैनात है। मैं उन्हें तुरंत पत्र भेजता हूँ। लुइस यूएन ने मुझे मजबूर किया था। उत्तर सेना के मुख्य जनरलों को तितर बितर कर दिया। मैं मजबूर था, उन्हें अलग अलग शहरों में भेज दिया। लेकिन अब ये अच्छा ही है। इससे हालात बदल गए। अब भगवान भी मेरी मदद कर रहा है। इसे कहते हैं धर्म का साथ देने वाले अधिक होते हैं। लुइस यूएन वो कुत्ता, मुझे वो हमेशा से ही पसंद नहीं था। जब हम राजधानी पहुंचेंगे मैं उसका सिर काटकर हमारे मरे हुए वे बूढ़े जनरल का बदला लूंगा।
हम सभी साथियों का गुस्सा बहुत जमा हो चुका है, उससे हिसाब करना ही है। इस बार तो सम्राट भी हमारे साथ है, फिर हमें किस बात का डर? अच्छा, 2 महीने से भी कम में 7 शहर जीत लिए। शुक्र है कि वे परिवार वफादार था, नहीं तो ये साम्राज्य तुम्हारा हो चुका होता। वे परिवार का कभी भी विद्रोह का इरादा नहीं था, सम्राट। मैं जानता हूं, तुम चिंता मत करो। जब मैं राजधानी वापस जाऊंगा, दंगाइयों को साफ कर दूंगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा और वे परिवार का नाम साफ कर दूंगा। सम्राट का धन्यवाद। घर के देवता फिर वापस चले गए। आली ने सैन्य आपूर्ति के लिए दोनों दुनियाओं के बीच आना जाना किया। इसकी कीमत छोटी नहीं है। अगर ज्यादा देर रुके तो जान को खतरा हो सकता है। दरबार में तुम्हारी प्रशंसा करने वाली कितनी ही कुलीन महिलाएं थी, तुमने एक ऐसी को चुना जिसे पाना इतना मुश्किल है। जियांगली इस आकाश के चांद की तरह है। हालांकि अक्सर मिल सकते हैं, लेकिन हमेशा साथ नहीं रह सकते। क्यों ना इस मामले के खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए चुनाव करूं। उम्र की कुलीन महिला से शादी करवा दूंगा। मेरा मन पक्का है। सम्राट को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं उनके साथ शराब पीने जा रहा हूं। तुम खुद यहां अपनी पत्नी के इंतजार में पत्थर बने रहो। चलो, आओ आओ आओ। WEI जाओ। आली, संभाल रखो, ये भारी वाला है, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। जल्दी से किसी को बनवा दो। पक्का है कि लुएक्सुएनमिंग सिर्फ माफी मांगने के लिए घुटने टेकेगा। अली, तुम्हें हमारे लिए अब और पूजा मूल्य खर्च करने की जरूरत नहीं है। इतना पूजा मूल्य खर्च करना। यह नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। इतिहास में लिखा है कि तुम इसी साल मर गई थी। मुझे कुछ करना ही होगा तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। आज पूर्णिमा है। चांद कितना सुंदर है। अब हम एक ही चांद देख रहे हैं। अली, जब सब कुछ सुलझ जाए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह इतना अचानक? क्या तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव दे रहे हो? अली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पहले डरता था, अपने दिल की बात कहने से हिचकिचाता था। उस दिन की डेट मैं उसे एक सपना समझकर भूल जाना चाहता था, लेकिन मैं लालची हो गया। चाहने लगा एक साथ पूरी जिंदगी। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम और मैं एक ही दुनिया के नहीं हैं। मैं कोशिश करूंगा, तुम्हारे लिए पूजा मूल्य जमा करूंगा। शादी के बाद भी मैं तुम्हें यहां फंसाकर नहीं रखूंगा। बस जब भी तुम्हें मेरी याद आए, मुझसे मिलने आ जाना। अली, क्या तुम मानोगी? इस दुनिया में कैसे हो सकता है कोई वे झाओ जितना अच्छा इंसान? मैं मानती हूं। जब मैं 10 मील लाल सामान तैयार कर लूंगी, मैं जरूर आऊंगी। तुम्हारी दुनिया में शादी का प्रस्ताव लेकर। तुम्हारे सुरक्षित और खुशहाल रहने का इंतजार करूंगी, ताकि हम साथ रह सकें पूरी जिंदगी। आज भी सम्राट बीमार है, इसलिए मैं उनकी ओर से दरबार संभाल रहा हूं। क्या किसी को कोई बात कहनी है? लू जुआनमिंग। मेरी तबीयत ठीक है, लू मंत्री। मुझे बीमार बताने का क्या मतलब है? सम्राट 3 महीने से महल से गायब है। मैंने कई बार लोग भेजकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पता चला कि आप सीमा शहर में मदद मांगने गए थे। लू जुआनमिंग, तुमने सम्राट को धोखा दिया, नेक लोगों को फंसाया और बर्बर राजा के साथ मिलकर विद्रोह की साजिश रची। क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? वे जाओ, तुम सम्राट को वापस लाए हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इस पूरे दरबार को, कौन अब आपके आदेश मानता है? इस सम्राट को पहचानता है? सीतु यान,
दायू का साम्राज्य अब मेरा है। सभी मंत्रियों, क्या तुम सच में इस गद्दार के साथ मिलकर विद्रोह करोगे? सीमा शहर पर लंबे समय से हमला हो रहा है। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन अब तुम खुद चले आए हो तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। अरे लोगों, वेइझाओ ने शाही आदेश का पालन नहीं किया। सैन्य बलों को लेकर महल में घुसकर सम्राट की हत्या करने आया है। इसे गिरफ्तार करो। लू जुआनमिंग, तुम सच को झूठ बना रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? सब अंदर आ जाओ। इस पूरे महल में मेरे गुप्त रक्षक तैनात हैं। तुम चंद लोगों के बल पर मुझे रोकने की सोच रहे हो। फिर वही दैवीय वस्तु। अब क्या? पिछली बार तुमने कुलदेवता की मूर्ति सौंपने से इनकार कर दिया। इस बार मैं तुम्हें बिना लाश के मार डालूंगा। सभी गुप्त रक्षकों को आदेश है, सब बाहर आओ। किसी भी कीमत पर इन्हें गिरफ्तार करो। लोग कहाँ है? अच्छा हुआ थर्मल इमेजिंग सिस्टम था। तुम्हारे गुप्त रक्षक पहले ही माफ कर दिए हैं। हमारे कुलदेवता ने दिए हुए दिव्य अस्त्र। तुम्हें हराना तो बच्चों का खेल है। मैंने केवल सामग्री और डिजाइन दिए थे। वेइझाओ की असली मास्टरमाइंड है, जिसने तुरंत लोगों को वास्तविक उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया। तो किवदंती वाला कुलदेवता तुम हो, और वो भी एक महिला। बस तुम्हें मार दो, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। वेइझाओ, पूरे रास्ते में तुम कुलदेवता की कृपा से अनगिनत दिव्य अस्त्र प्राप्त करते रहे। अगर तुम चाहते हो कि वो जीवित रहे तो खुद सीतू यान को मार डालो। मुझे सम्राट बनने में मदद करो। भविष्य में ये दायु साम्राज्य हम दोनों का होगा। क्या कहते हो? मैं और वेइझाओ बचपन से जानते हैं, तुम्हारी तरह धोखेबाज महत्वाकांक्षाओं वाला नहीं। वेइझाओ कभी नहीं करेगा। ठीक है। सब कहते हैं वेइझाओ राजभक्त है। आज एक औरत के लिए सम्राघाती बन गया। बहुत अच्छा। अपने सैनिकों से कहो वे दिव्य अस्त्र नीचे रखते। सब नीचे रख दो। तुरंत उसे मार डालो। मैं इसे छोड़ दूंगा। वेइझाओ, कोई मूर्खतापूर्ण कदम मत उठाना। पहली बार बंदूक चलाए, ज्यादा अनुभव नहीं था, निशाना चूक गया। कुलदेवता महाराज, वाकई बहुत भयानक है। सम्राट कृपा करें। हमारे परिवारों को लू मंत्री ने बंधक बना रखा है। मजबूरी में हमें दिखावा करना पड़ा। कृपया क्षमा करें महाराज। क्यों सीतू यान, तुम्हें बस अच्छे खानदान में जन्म मिला, सीतू परिवार में पैदा हुए और ये साम्राज्य तुम्हारा हो गया। और मैंने तुम्हारे दोनों भाइयों को मार डाला। तुम्हारा पुनरुत्थान असंभव था। सिर्फ देवता तुम्हारे साथ हैं, इसलिए मैंने इतनी मेहनत से योजना बनाई और सब मजाक बनकर रह गया। लू जुआनमिंग के सभी सहयोगियों की जांच करो। जो भी देशद्रोही हो उन्हें तुरंत मृत्युदंड दो। मैं नहीं मरना चाहता। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। वेइझाओ, वेइझाओ, वेई जनरल। वेइझाओ, दायु का 69वां साल। दुष्ट प्रधानमंत्री लू जुआनमिंग ने राजद्रोह किया। जनरल वेइझाओ ने सेना लेकर राजधानी में घुसकर दरबार के दुष्टों को साफ किया। देशद्रोहियों को मारकर सम्राट सीतू यान को सिंहासन पर बिठाया। लेकिन दुर्भाग्य से वेइझाओ इस लड़ाई में घायल होकर मर गया। सीतू यान ने सत्ता संभालकर सुधार किए, कई नई नीतियां बनाई, जनता के लिए जीवन सुधारा, शांति कायम की।
वो एक दुर्लभ दयालु शासक थे। सीतुयान, ये किताबें मैंने जमा की हैं। इनसे तुम्हें शासन चलाने और जनता की मदद करने में सहायता मिलेगी। क्या तुम सच में वापस नहीं आओगे? नहीं आऊंगा। जिनकी मुझे सबसे ज्यादा परवाह थी वे अब यहां नहीं हैं। तो फिर वापस आने का कोई इरादा नहीं। ये किताब बहुत अच्छी है। घर के देवता मुझसे झूठ नहीं बोला। पिछले महीने खोजे गए प्राचीन मकबरे में यू राजवंश के समय के बहुत सारे लिखित दस्तावेज मिले, जिसने इस राजवंश के इतिहास के बारे में जानकारी की कमी को पूरा किया। मुझे अनुवाद करने में बहुत समय लगा। ये युवा जनरल वेइझाओ दायू के 69वें साल में मर गया। उसी साल यू राजवंश के सम्राट ने राज्य का नाम बदलकर झाओ कर दिया। शायद इन दोनों के बीच जरूर कोई संबंध था। खैर, कवच मोटा था और प्राचीन बंदूकों की शक्ति सीमित। मैंने सीतुयान से तुम्हारे लिए एक स्मारक बनवाया और वेइझाओ को दायू के 69वें साल में मरा हुआ दिखाया। इतिहास को बहुत ज्यादा नहीं बदला। अली ने मुझे इतनी बार बचाया, अगर मैं उससे शादी कर लूं तो भी उसका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। लोक कथाओं में एक और कहानी है। देवता के बारे में कहते हैं कि देवता वेई परिवार में प्रकट हुए। फिर धीरे धीरे ये बात फैल गई। लोगों ने ईमानदारी से पूजा शुरू कर दी। हजारों साल तक पूजा होती रही। आज भी हम सब त्योहारों पर घर के देवता की पूजा करते हैं। तुमने सीतुयान से मेरे बारे में नई नीतियों में बताने को कहा। इतने लोगों ने मेरी पूजा की, अब पूजा का मूल्य कई जन्मों तक खर्च नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी भी दायू ले जा सकता हूँ। दादी और बहन से मिलने या उन्हें यहाँ ला सकते हैं। दादी बूढ़ी हो चुकी है, वे अपनी जन्मभूमि छोड़ना नहीं चाहती। हम उनसे कभी कभी मिले तो वे खुश हो जाती हैं। बहुमूल्य पूजा सामग्री का पता चला है, स्वीकार करें। मैंने कहा था न कि लोगों की पूजा की। बहुमूल्य वस्तुएं नहीं लूंगा। यह मेरी बचत की हुई पत्नी के लिए रकम है, दादी ने मेरे लिए भेज दी। $10,000 लाल साज सज्जा का वादा था। अली तुम इसे नहीं छोड़ सकते।